अगर हमें अपने चेहरे को दर्पण में देखना हो तो दर्पण साफ होना जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी चेहरे का साफ होना भी है। अगर दर्पण की धूल हम हटा दें और चेहरे पर पर्दे लगे हों, चेहरे पर धूल जमी हो तो भी हमें दिखाई न देगा। अक्सर ऐसा होता है, हम सब दर्पण को तो रगड़ रगड़ के साफ कर देते हैं, फिर भी हमें अपना चेहरा उसमें भली भांति नजर नहीं आता। हम दर्पण बदल देते हैं कि दर्पण खराब होगा, फिर दूसरा दर्पण ले आते हैं, फिर उसको साफ करते हैं, फिर चेष्टा करते हैं चेहरे देखने की, लेकिन फिर दिखाई नहीं पड़ता, फिर दर्पण बदल देते हैं। और यह प्रक्रिया जीवन भर चलती है और अंतिम तक हम अपने चेहरे को देख नहीं पाते। दर्पण बदलने की जरूरत ही नहीं है। चेहरे की धूल हटा दें, चेहरे पर जमी हुई काई को हटा दें, दर्पण वही हो, हमें अपना चेहरा नजर आ जाएगा। जैसे एक कौवा एक गांव को छोड़कर जा रहा था, रास्ते में कोयल मिल गई। कोयल ने कहा, मामा कहां जा रहे हो? कौवे ने कहा, इस गांव के लोग बड़े क्रूर हैं, बड़े अत्याचारी हैं, मैं इस गांव को छोड़ रहा हूं। कहा, हुआ क्या? कहा, सुबह उठते ही लोग पत्थर मारना शुरू कर देते हैं, जहां देखो वहीं लोगों के हाथ में पत्थर होते हैं, पत्थर मारते हैं। इसलिए मैं ये पत्थर खाते खाते चोटिल हो चुका हूं, मैं ये गांव छोड़कर जा रहा हूं। कोयल ने कहा, शायद आपको पता नहीं है कि लोग पत्थर क्यों मारते हैं, आप सबको पता चल गया होगा। कोयल ने कहा, गांव छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, आप गलत कर रहे हैं। शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं कि लोग आपके होने मात्र से पत्थर नहीं मारते, और ये गांव खराब नहीं है और जहां जाओगे पत्थर खाओगे। काम सिर्फ इतना कर दो, तुम जो कांव कांव करते हो वो छोड़ दो, गांव यही ठीक। कांव कांव करना तुम छोड़ दोगे, हर जगह पवित्र है, हर जगह बढ़िया है। अपनी दृष्टि अगर सही हो जाए, अपना चेहरा सही हो जाए, दर्पण सभी सही है। अपनी दृष्टि सही हो जाए, ये पूरा संसार खूबसूरत है, पवित्र है। हमें जहां भी कमियां नजर आती है, जहां भी समस्याएं नजर आती है, वो अपनी ही दृष्टि की समस्या है, बाहर कोई समस्या नहीं। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं कि एक अंधा आदमी गांव से परेशान हुआ, लोगों से कहा कि ये गांव ठीक नहीं है। कहा, क्यों? कहा, मुझे यहां सूरज का दर्शन ही नहीं होता। लोगों ने कहा, भाई तू अंधा है, तेरी आंखें नहीं है इसलिए सूरज का दर्शन नहीं होता। वो मानने को राजी नहीं था, वो झगड़ा कर लिया। कहा, तुम झूठे, ये गांव के लोग झूठे, मेरी आंखों में कोई समस्या नहीं है, ये गांव के लोग बेईमान है, इसलिए यहां सूरज उगना बंद कर दिया। मैं गांव छोड़ रहा हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं, वहां बढ़िया लोग हैं, शायद वहां मैं सूरज को देख सकूंगा। वो गया, दूसरे दिन बड़ी तैयारी के साथ जगा। लोगों से कहा, सूर्योदय हो गया? कहा, लोगों ने हाँ हो गया। वो बाहर निकला, फिर अंधेरा। बड़ी कोशिश की, आंखों को रगड़ा, फिर अंधेरा। उसने कहा, लगता है दिल्ली ही पूरी खराब है, ये भारत के लोग भ्रष्ट हो चुके हैं और उसकी राजधानी दिल्ली है, स्वाभाविक है यहां भी सूरज नहीं दिखेगा। कहा, मुझे दुबई ले चलो, बड़ा नाम सुना है, शायद वहां सूरज का दर्शन हो जाए। कोशिश करके दुबई पहुंच गया, वहां भी जगह। दूसरे दिन निकला बाहर, लोगों से कहा, सूर्योदय हो गया? कहा, कब का हो गया, तुम्हें दिखाई नहीं दिया? कहा, नहीं। कहा, तुम अंधे हो? कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अंधा नहीं। यहां भी समस्या है, लगता है यहां के लोग भी दुष्ट हो गए हैं, यहां भी लगता है पापी लोग हैं, इसलिए यहां भी सूर्योदय होना बंद हो गया है, तुम मुझे अमेरिका ले चलो। कुछ लोगों ने अमेरिका पहुंचा दिया। हमारे जीवन की सच्चाई है, घटना काल्पनिक है, लेकिन हमारी जीवन की सच्चाई
लोगों ने उसे अमेरिका पहुंचा दिया, वहां भी तैयारी के साथ उठा, देखता है वही अंधेरा। अब तो उसे लगा पूरी धरती बिगड़ चुकी है, पूरी धरती पर पाप फैल चुका है, सूरज उगना ही बंद कर दिया, कैसे चलेगा संसार? पूरा धरती पाप में डूबा, पूरा संसार पापमय हो गया, यहां भी सूर्योदय नहीं। कुछ लोगों ने कहा वापिस गांव चलो, उसे लेकर आया और वो रोज गाली देता लोगों को कि सब लोग दुष्ट हो गए, पापी हो गए, सूर्योदय नहीं होता, सूरज नहीं उगता, मुझे भी सूरज देखना है। एक दिन वो गाली देता हुआ जा रहा था, रास्ते में एक संत मिल गया। उसने देखा ये आदमी बड़बड़ा रहा है। कुछ लोगों से कहा इसे हुआ क्या है, ये अकेले में क्यों गाली दे रहा है? लोगों ने कहा ये महीने भर से थोड़ा पागल हो गया है, ये सब जगह गाली दे रहा है, हर आदमी को गाली दे रहा है। कहा हुआ क्या है? कहा दरअसल ये अंधा है, इसको सूरज दिखाई नहीं देता। अब अंधे को सूरज कहां से दिखेगा? और ये कह रहा है कि ये धरती खराब है, ये गांव खराब है, दिल्ली खराब है, मुंबई खराब है, दुबई खराब है, अमेरिका, पूरी पृथ्वी खराब है। संत ने कहा अंधे को तुम लोग उपदेश कर रहे थे, इसीलिए समस्या हो गई। अंधों को कभी भूल कर भी उपदेश मत दे देना, समस्या हो जाएगी। अंधों को उपचार कर देना। अगर उसके लिए आपने उपचार कर दिया, उसकी आंखों का इलाज कर दिया, वो खुद अपनी आंखों से सत्य को देख सकेगा। संत ने कहा चलो मैं तुम्हारा इलाज कर देता हूं। इसको समझाना मुश्किल है, अंधे को ये बताना कि तुम अंधे हो बड़ी मुश्किल बात है। संत ने कहा चलो मैं तेरा उपचार कर देता हूं। उसी गांव के पास बड़ा अस्पताल में उसके आंखों का इलाज हो गया। वो देखने लगा, उठा, देखता है सूरज उगा हुआ है, बड़ा खुश हुआ। कहा आज सूर्योदय हो गया, लगता है पाप कुछ कम हुआ है क्या? संत ने कहा नहीं, सूर्योदय सदा से था, तुम्हें आज दिख रहा है। कहा हुआ क्या था? कहा आंख खराब थी, बनवा दिए हैं। सूरज में कोई समस्या नहीं थी, इस गांव में कोई समस्या नहीं थी, ये गांव भी ठीक था, सब ठीक था, तुम्हारी आंख खराब थी। तुम्हारी आंख ठीक हो गई तो इस गांव में भी सूर्य का दर्शन हो रहा है। और आंख खराब थी तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता घूम लिया, दुबई घूम लिया, अमेरिका घूम लिया, फिर भी तुम्हें सूरज का दर्शन न हुआ। और धरती तो छोड़ो, तुम्हारी आंखें खराब है तो अगर हम तुम्हें व्यवस्था करके सूरज ग्रह पर भी भेज देंगे, सूरज को नहीं देख पाओगे। अगर आंखें ठीक है तो इस गांव में भी सूरज का दर्शन हो सकता है। अगर हमारी आंखें ठीक है, हमारी दृष्टि ठीक है, तो घर में भी भगवान का दर्शन हो सकता है। और अगर हम आंखों से अंधे हैं तो मंदिर में भी क्या हम खाक देखेंगे? अगर आंखें ठीक है तो माता पिता में भी महादेव का दर्शन और जगदम्बा का दर्शन हो सकता है। और आंखें ही चौपट हो तो जगदम्बा के मंदिर में जाके भी हमें कुछ नहीं दिखेगा। फिर हमें लोगों के जीवन में हम सिर्फ कमियां ही देख सकेंगे, माता पिता का हम अनादर ही कर सकेंगे, मंदिरों में जाकर हम सिर्फ घंटियां ही हिला सकेंगे, दिखाई कुछ नहीं देगा, कोई सत्य हम ना देख सकेंगे। अगर अपनी आंखें ठीक हो, अपना चेहरा ठीक हो तो बाहर सब कुछ ठीक है, बाहर कोई समस्या नहीं है। लोग कहते हैं संसार खराब है, दुनिया खराब है, जमाना खराब है। जमाना कैसे खराब हो गया? क्या बदल गया? सूरज ने अपना स्वभाव नहीं बदला, सूरज वही है, चंद्रमा वही है, नीम की कड़वाहट नहीं बदली, मिर्च आज भी तीखा है, धरती का गुण आज भी वही है, पूरा प्रकृति मंडल वही का वही है। बदला क्या है? बदला है सिर्फ हम सब का जीने का ढंग, जीने का तरीका, सोचने का ढंग। और उसी से हम कह देते हैं जमाना बदल गया। ये जमाना नहीं बदला, बाहर सब कुछ ठीक है, संसार ठीक, हमारी दृष्टि ठीक होनी चाहिए। कृष्ण ने दुर्योधन से कहा जाओ कुछ बढ़िया आदमी खोज लाओ, वो गया, बड़ी मुश्किल हो गई दुर्योधन के लिए। हस्तिनापुर की गलियां गलियां छाना, शाम को थक कर आया, कहा कितना कठिन काम दे दिया आपने। कहा हुआ क्या? एक भी बढ़िया आदमी नहीं मिला, जहां देखता हूं सब दुष्ट आदमी खड़ा है। कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, आराम करो। अर्जुन युधिष्ठिर को भेजा, कहा तुम जाओ एक पापी आदमी खोज के ले आओ।
वो गया, वो भी परेशान हुआ, गलियां गलियां खोजा, हस्तिनापुर के चौक चौराहे में देखा, घरों में झांक कर देखा, शाम को थक कर आया, कहा महाराज आपने क्या काम दे दिया, एक भी पापी आदमी नहीं मिला। कृष्ण ने कहा गलियां वही थी, लोग वही थे, हस्तिनापुर वही थे, क्या बदला? सिर्फ व्यक्ति के देखने का तरीका बदल गया। दुर्योधन गया था कुदृष्टि लेकर, दुर्योधन गया था पाप की दृष्टि लेकर, उसे कोई अच्छा दिखा ही नहीं। युधिष्ठिर गया था सम्यक दृष्टि लेकर, पवित्र दृष्टि लेकर, सुंदर भाव लेकर, उसे कोई गलत दिखा ही नहीं। ये सही और गलत अपनी आंखों का फेर है। हमारे भीतर पीड़ा है, हमारे भीतर विकार है, हमारे भीतर नकारात्मक सोच है, हम दूसरों में भी वही देख लेते हैं। हम जो होते हैं वही संसार को देखते हैं। इसलिए संतों ने कहा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारी दृष्टि जैसी होती है सृष्टि वैसी हो जाती है। जैसा हम भोजन करते हैं वैसा हमारा मन हो जाता है। हम अपने ही तौर तरीके से जगत का अवलोकन करते हैं, जगत को देखते हैं, सोचते हैं। इसलिए मैंने कहा अगर अपनी आंखें ठीक है, अपना चेहरा ठीक है, तो बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाहर सब कुछ ठीक है। ये पूरा संसार सुंदरतम है, खूबसूरत है, ये सृष्टि खूबसूरत है। हम इसको गलत क्यों कहते हैं? क्योंकि वो गलत हमारे भीतर है, वो समस्या हमारे भीतर है। सदगुरु कबीर कहते हैं ना कि दोष पराए देखकर चले हसत हसत, अपनी याद न आवई जिसका आदि न अंत। हमारी दृष्टि ऐसी हो गई कि हम जहां देखते हैं दोष ही दोष देखते हैं, कमियां ही कमियां देखते हैं। संतों ने कहा नहीं, आप इसको बदल दीजिए। जो तो को कांटा बुवे ताही बुवे तू फूल, और तो ही फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। अगर कोई आपके लिए गलत सोचता है सोचने दीजिए, कोई आपके लिए कांटा बोता है बोने दीजिए। आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपका चिंतन क्या है, वो आप अपना परिचय दीजिए। आप दूसरों के अनुसार अगर कुछ कर रहे हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया में आप लगे हैं, तो आप अपना मालिक नहीं हुए। आप अपना मालिक तब हैं जब कोई गाली दे तो भी, कोई कांटे बोए तो भी आपके भीतर से प्रेम के पुष्प उछलने चाहिए, आपके भीतर से करुणा की धारा बहनी चाहिए। मैं अक्सर उदाहरण देता हूं विष्णु जी का, कि एक बार भृगु जी के मन में आया कि विष्णु जी का इम्तिहान लेना चाहिए। जिनके भीतर सत्य है, प्रेम है, करुणा है, वो कभी उद्वेगित नहीं होते, वो कभी बाहर के प्रभाव को अपने ऊपर आने नहीं देते। आज आदमी कहता है क्या करें, 10 आदमी के बीच में रहना होता है, थोड़ा बीड़ी पीना सीख गए, क्या करें, समाज में रहते हैं, तंबाकू खा लेते हैं। आप अपने को ऐसा बनाइए ना कि आप अकेला इतना ताकतवर हो जाइए अपने विचारों में, अपने आदतों में, अपने संस्कारों में, कि आपका प्रभाव दूसरों पर पड़ जाए। आपके वजह से 10 आदमी बदल जाए, 10 के वजह से आपका जीवन बदल जाए। ऐसा मत करिए कि 10 गलत रास्ते में जा रहा है तो आप उसके पीछे चल दीजिए। सदगुरु कबीर ने यही तो किया। उन्होंने क्या कहा कि है कोई गुरु ज्ञानी जगत उलटी वेद बूझे। अगर ज्ञान को समझना है तो संसार से थोड़ा उलटना पड़ेगा, ज्ञान को जानना है तो जगत से थोड़ा विपरीत होना पड़ेगा। हम संसार के प्रभावों और संसार के परिस्थितियों में अपने को बांध देते हैं। भृगु जी विष्णु जी के पास गए, चालाक थे, समझदार थे, विष्णु जी के पास गए। वो जानते थे कहीं हम शिव जी के पास चले गए परीक्षा लेने तो उल्टा लेना कर देना पड़ जाएगा। कहीं क्रोध में शिव जी का तीसरा नेत्र खुल गया तो वहीं राम नाम सत्य हो जाएगा। ब्रह्मा जी के पास भी नहीं गए, विष्णु जी के पास गए। वो जानते थे यहां ज्यादा कुछ बिगड़ेगा नहीं, और जाकर क्या करते हैं, विष्णु जी के सीने में लात मार देते हैं। सोचिए हम और आप क्या करते, और कोई क्या करता। वो लात मारे इधर से तलवार से गर्दन ही काट देते। कुछ तो ऐसा प्रतिकार करते कि उसके प्रभाव को मिटाने के लिए हम ज्यादा प्रभाव से उस पर वार करते। अक्सर लोग ऐसा ही उत्तर देते हैं, पर विष्णु जी सहसा उठते हैं, नीचे बैठते हैं, भृगु जी का चरण हाथ में लेते हैं, कहते हैं प्रभु क्षमा कीजिए, मैं निद्रा में था, मैं देख नहीं पाया। आपके ये कोमल चरण
मेरे इस कठोर सीने पर पड़ा है, कहीं आपके चरण में चोट तो नहीं लग गई। क्या हाल हुआ होगा भृगु जी का, समझ सकते हैं। पानी पानी हो गए। कहा हम तो इम्तिहान लेने आए थे, हमें तो लगा था प्रतिकार होगा, हमें तो लगा था कि प्रतिक्रिया होगी, सब उल्टा पड़ गया। ये सत्य की पहचान है, ये करुणा की पहचान है, ये गहराई की पहचान है, ये ज्ञान की पहचान है। जो ज्ञानी है, जो ध्यानी है, जो सत्य में जी रहा है, जो करुणा में जी रहा है, वो कभी भी संसार की किसी भी प्रतिकूलता का जवाब प्रतिकूलता से नहीं देता। उस गाली का जवाब गाली से नहीं देता। अब तो आदमी और अपडेट हो गया है, अपग्रेड हो गया है। अगर कोई हमें गाली देता है तो हम सीधे गोली देते हैं कि हमसे सहन नहीं होगा। विष्णु जी चाहते तो भृगु जी को भी जवाब दे सकते थे, बड़े शक्तिशाली थे, और उन्होंने क्या कहा, नहीं, आपके कोमल चरण में कहीं मेरे कठोर सीने से चोट तो नहीं लग गई। क्या बिगड़ गया विष्णु जी का? क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। कहां विष्णु की घट गई जो भृगु ने मारी लात? क्या घट गया? हम संसार के प्रतिकूलताओं में खुद को बांध देते हैं और कोशिश खुद की तरफ नहीं करते कि हमें ठीक होना है। चेहरे पर धूल जमी है, कभी ध्यान नहीं देते, दर्पण पर कपड़ा रगड़ते रहते हैं, दर्पण ही बदल देते हैं, लेकिन अपना चेहरा पर ध्यान नहीं जाता। संत जन कहते हैं कि जब भी सुबह उठिए और आंखें खोलिए तो इस भाव से कि सबकी गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करें, कि जब भी आंखें खुले तो सबका गुण देखिए, सबकी विशेषता को देखिए, सब जगह से अच्छाई को लीजिए, और जब आंखें बंद कीजिए तब अपनी कमियों को देखिए। दूसरे की कमियों को मत देखिए। हम उल्टा करते हैं, आंखें खोलते हैं तो एक तरफ से सबकी बुराइयों को देखते हैं, और आंखें बंद होती है तो ये फील करते हैं कि दुनिया से ज्यादा समझदार हम ही हैं। आधे में हमारी और आधे में पूरी दुनिया की बुद्धि और समझदारी, यही समस्या हो जाती। संत कहते हैं नहीं, आंखें खुले तो जगत से अच्छा देखने का प्रयास कीजिए, जगत में अच्छा चुनने का प्रयास कीजिए, अपने को बनाइए मधुमक्खी की तरह। हम अपने को मक्खी की तरह बना के बैठे हुए। मक्खी गंदगी में बैठती है, जहां गंदगी है मक्खी भिनभिनाने लगेगी, और मधुमक्खी क्या करती है? दोनों में से थोड़ा सा अंतर है, एक मक्खी है और एक में मधु जुड़ गया है, वो मधुमक्खी। मधुमक्खी कभी गंदगी पर नहीं बैठा करती, वो फूलों में बैठती है और वहां से अमृत रूपी शहद लेकर आती है, अपने लिए भी और आप सब हम सब के लिए भी। कितना अंतर हो जाता है। हम अपनी दृष्टि ले जाते हैं किसी की कमियों पर, हम अपनी दृष्टि ले जाते हैं किसी की गलतियों पर, हम अपनी दृष्टि ले जाते हैं किसी के विकारों पर। होता क्या है, जैसे आपके घर में कचरा हो जाए, आप कूड़ादान में डाल देते हैं। गांव में आजकल पंचायत की तरफ से मिलता है, गीला कचरा इसमें डालें, सूखा उसमें डालें। और हम लोग अपने जीवन में क्या करते हैं, बाहर का सारा कचरा लेके मस्तिष्क में डाल लेते हैं। हम वहां नहीं सोचते कि उस कचरे को लेके बाहर डाल दें। जो भी किसी की कमियां दिखा, बुराइयां दिखी, वो कचरा ही तो है, हम उसे लेते हैं, मस्तिष्क में जगह दे देते हैं। होता क्या है, वो कचरा जहां रहेगा गंध तो मचाएगा ही। आप कचरे को कहीं रख दीजिए तो गंध तो आएगी ना। ऊपर से चादर ढक दीजिए, नीचे कचरा रखा है, कितना देर ढका रहेगा? कुछ देर के बाद गंध आएगी। कचरा कभी भी गंध ही करेगा, सुगंध तो नहीं देगा। लेकिन हम अपने जीवन में निरंतर बाहर के कचरे को ला रहे हैं। किसी की आलोचना का कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, किसी की निंदा का कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, किसी की बुराई का कचरा, किसी पर क्रोध का कचरा, तमाम तरह के कचरे हम बाहर जगत से इकट्ठा करके अपने इस कूड़ेदान में डाल देते हैं। इसको कूड़ादान मत बनाइए अपने मस्तिष्क को, इसको फूलदान बनाइए। इसमें पुष्प इकट्ठा करिए, इसमें ज्ञान इकट्ठा करिए। इसलिए मैंने कहा कि बाहर कोई समस्या नहीं है, जगत बड़ा सुंदर है, खूबसूरत है, जगत पवित्र है। समस्या अपनी आंखों में है, अपने जीवन में है, अपने चेहरे पर धूल जमी है। साहब ने कहा, गुरु से कर मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबारा। जब दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए। वो कहते हैं जब दर्शन का मन करे तो दर्पण मांजिए, बाहर का नहीं, अपने भीतर का दर्पण।
बाहर के दर्पण में कोई समस्या नहीं, लेकिन हम वही करते हैं, हम बाहर सब कुछ बदल देते हैं। कोई आदमी घर से निकलता है, दर्पण के सामने खड़ा हो जाता है, बाल ठीक करता है, गाल ठीक करता है, कपड़े ठीक करता है, कहीं कोई दाग तो नहीं, सब कुछ फिट फाइन कर लेता है। तब घर में किसी से पूछता है अब मैं कैसा लग रहा हूं, कोई कह दिया बिल्कुल ठीक, तब निकलता है। संत जन कहते हैं अगर एक बार को उस दर्पण के सामने खड़े होने का समय ना मिले, कोई चिंता की बात नहीं। बाल ठीक करने का समय ना मिले, कोई चिंता की बात नहीं। गाल ठीक करने का समय ना मिले, कोई बात नहीं। लेकिन घर से बाहर निकलने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करके अपने मन को देख लेना कि कहीं मन में कोई दाग तो नहीं है। अगर मन में कोई दाग है और उस दाग के साथ बाहर चले गए तो बाहर कहीं न कहीं विवाद करके लौटेंगे, बाहर कहीं ना कहीं समस्या खड़ी करके लौटेंगे। इसलिए चेहरे के दाग मिटा के जाए ना जाए कोई बात नहीं, कपड़े के दाग मिटा के जाए ना जाए कोई बात नहीं, मन के दाग मिटा के घर से बाहर कदम रखिए। यही सत्संग है, यही जीवन जीने का सबसे बढ़िया तरीका है, यही आनंद का स्रोत है। इसलिए मैंने कहा कि बाहर कोई समस्या नहीं है, हम समस्या सदैव बाहर खोजते हैं। अपने कमियों का दोष हम सदैव दूसरों को देते हैं, अपनी असफलताओं का कारण हम सदैव दूसरों को मानते हैं। हमारी असफलताओं का कारण कभी भी कोई दूसरा नहीं हो सकता। हमारे जीवन की समस्त समस्याओं का कारण हम स्वयं होते हैं, हमारा मन होता है। जिस दिन हम स्वयं को निखारने लगेंगे, जिस दिन हम स्वयं को निहारने लगेंगे, जिस दिन हम अपने भीतर के कचड़े को मिटाने लगेंगे, उसी दिन आपको पता चलेगा जहां है वही मंदिर हो गया, जहां है वही देवालय हो गया, जहां है वही पूजा हो गया, जहां है वही सत्संग हो गया। राम जी से किसी ने कहा कि आपको कौन पा सकता है, हम आपको पाना चाहते हैं। राम जी ने कहा तुम मुझे बिल्कुल नहीं पा सकते। कहा हम तो आपको ही पाना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि राम जी से व्यक्ति ने कहा कि मैं आपको पाना चाहता हूं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मैं बड़े दिनों से कोशिश में हूं, आपके पीछे पीछे भाग रहा हूं। राम जी ने कहा मुझे पाना मुश्किल है, मुझे पा ना सकोगे, और मुझे पाने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं, मेरे पीछे भागने की जरूरत नहीं। उस व्यक्ति ने कहा फिर कोई तो रास्ता होगा, कोई तो मार्ग होगा, कोई तो उपाय होगा। मैं ये जानना चाहता हूं आपको कौन पा सकता है और कैसे पा सकता है। राम जी ने क्या कहा, बड़ी गजब की बात राम जी ने कही, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, जिसने अपने मन को पवित्र कर लिया है, जिसने अपने आप को सुंदर बना लिया है, चेहरे को नहीं, कपड़े को नहीं, अपने व्यक्तित्व को, अपने विचार को, अपने मन को पवित्र कर लिया है, उसके लिए मेरे पीछे भागने की जरूरत नहीं है, उसको मेरे पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं, उसको घर से कहीं बाहर जंगल गिरी कंदरा में जाने की जरूरत नहीं, उसे मंदिर जाने की जरूरत नहीं। वो जहां है वहीं मैं उपलब्ध हूं। और सदगुरु कबीर तो कहते ही हैं, यह मन तो शीतल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। वे कहते हैं आपको मन निर्मल करने की जरूरत है, फिर ये भगवान ये हरि आपके पीछे पीछे चलेंगे, फिर आपको उनके पीछे नहीं जाना। पर हम उल्टा करते हैं, मन गंदा है, मन में पाप है, मंदिर में भी खड़े हैं तो गंदा मन से खड़े, मंदिर में भी पूजा चल रही है तो संसार की ही कामना लेकर खड़े हैं, मंदिर में खड़े हैं तो इस भाव से नहीं खड़े हैं कि हे प्रभु इतनी शक्ति देना कि इस जगत के काम आ सकूं। वहां भी अगर हम खड़े हैं तो यही सोच करके कि जमीन और बढ़ जाए, धन और बढ़ जाए, फैक्ट्री और बढ़ जाए, और हमारा घर 2 मंजिला है तो 4 हो जाए, पड़ोसी का 1 मंजिला है तो झोपड़ी का हो जाए, यही कामना लेके मंदिर में खड़े हैं। गुरु के पास जाइए, मंदिर जाइए, ये भाव लेकर जाइए, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इस भाव से अगर आप प्रार्थना करते हैं तो समझ जाइए कि आप वो काम कर लिए जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला। मैंने कहा हमारी दृष्टि थोड़ी उल्टी है, उल्टी काम करती है। हम सदैव बाहर सब कुछ ठीक करना चाहते हैं,
पिता चाहता है पुत्र को ठीक कर दें, पुत्र चाहता है पिता को ठीक कर दें, सास चाहती है बहू को ठीक कर दें, बहू चाहती है सास को ठीक कर दें। बड़ा भाई सोचता है छोटे भाई को ठीक कर दें, छोटा भाई सोचता है बड़े भाई को ठीक कर दें। मित्र सोचता है अपने मित्र को ठीक कर दें, कभी कोई ये नहीं सोचता कि मैं खुद को ठीक कर लूं। और समस्या वही है जब हम दूसरों को कमियों में देखते हैं कि दूसरा गलत है, मैं तो ठीक हूं। और यही हमारे जीवन में सारी गड़बड़ियां शुरू हो जाती। जिस दिन हमने ये देखना शुरू कर लिया कि नहीं सामने वाला तो ठीक ही है, दोष मुझ में है, कमियां मुझ में है, पहले मुझे ठीक होना है। और एक बात ध्यान रखिए, जो खुद ठीक हो गया उसे फिर कहना नहीं पड़ता, उसके कर्म से ही दूसरा प्रेरणा लेके ठीक हो जाता है। जो दिया जल रही है, जो दीप प्रज्वलित है, वही बुझे हुए दिए को जला सकते हैं। जो दिया खुद बुझा हुआ है वो दूसरों को क्या जलाएगा। जिसके जीवन में खुद प्रेम की धारा बह रही है, जिसके जीवन में करुणा की धारा है, जिसके जीवन में सत्य है, ईमानदारी है, वही दूसरे को प्रेरणा दे सकता है, वही प्रेरणा स्रोत बन सकता है, वही आदर्श बन सकता है। जिसके जीवन में कोई नैतिकता नहीं, कोई आदर्श नहीं, कोई व्यक्तित्व नहीं, शून्य है सब में, वो व्यक्ति दूसरे के लिए क्या आदर्श बनेगा। फिर वो किसी को कुछ कहेगा सामने तो आदमी हाँ तो कर देगा, पीछे से गाली देगा कि अपना तो करता नहीं, मुझे कहने आ गया। लेकिन जो आदमी कहता है और उससे पहले वो करता है, व्यक्ति उसके लिए सदैव सम्मान का भाव रखता है। तो मैंने कहा कि धूल दर्पण पर है, उसको मिटाने से पहले अपने आंखों पर जो धूल है, अपने जीवन में जो कचरा है, हमें उसे मिटाना है। हमें अपनी दृष्टि को पवित्र करनी है। दृष्टि गंदी है, हमें सब कुछ गंदा नजर आता है। दृष्टि गलत है, हमें सब कुछ गलत नजर आता है। इसलिए इतना ही कहूंगा, एक नेक मशवरा है मेरा, मान लीजिए। एक नेक मशवरा है मेरा, मान लीजिए। दुनिया ये 4 दिन की है, पहचान लीजिए। दुनिया ये 4 दिन की है, संतों ने ये कहा है, किताबों में है लिखा। संतों ने ये कहा है, किताबों में है लिखा। पीने से पहले पानी को छान लीजिए। एक नेक मशवरा है मेरा, मान लीजिए। दुनिया ये 4 दिन की है, पहचान लीजिए। दुनिया ये 4 दिन की है, चरणों में आके लाखों की बिगड़ी संवर गई। अंगुलीमाल, रत्नाकर जैसे लोग संत के चरण में आकर बदल जाता है। संत कहते हैं, चरणों में आके लाखों की बिगड़ी संवर गई। 1 2 नहीं है सैकड़ों, परमान देखिए। एक नेक मशवरा है मेरा, मान लीजिए। दुनिया ये 4 दिन की है, पहचान लीजिए। दुनिया ये 4 दिन की है, पहचान लीजिए। बस।